दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HR करंट कॉर्नर पे। दोस्तों HSSC से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि रिसेंटली जो HSSC 24 ग्रुप का और D ग्रुप के लिए जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है उसके DV से संबंधित जो भर्ती प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, वो कब तक शुरू हो जाएगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए। तो आज हम ये बात करेंगे। अगर किसी कैंडिडेट के फॉर्म में टेक्निकल ग्लिच आई है, टेक्निकल गड़बड़ी आई हुई है, तो उसका क्या समाधान है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कब तक शुरू होगी, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से आपको लेकर जाने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि जो चेयरमैन साहब हैं उनकी तरफ से कल एक व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज जारी हुआ है कि यदि किसी अभ्यर्थी को कोई समस्या है तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म के माध्यम से हमें इसकी सूचना दे सकता है और उसकी शिकायत कर सकता है। गूगल फॉर्म का लिंक उनके व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से दिया हुआ है, आप जाकर वहां देख सकते हैं और उस चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से अपनी क्वेरी जो है वो डाल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कल देर रात जारी हुई परिणाम से जुड़े आवश्यक दस्तावेज आज देर शाम तक, यानी ये कल की बात है, तो संबंधित विभाग को चेयरमैन साहब ने बताया है कि संबंधित विभाग को सभी कैंडिडेट्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको भेज दिए गए हैं। आज शाम तक सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी। व्हाट्सएप के जो लिंक है दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं। बात करते हैं DV से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश। तो ये दोस्तों 25, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 मई को इससे संबंधित कोर्ट के अंदर हियरिंग भी है, तो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि 22 या 23 तारीख तक सभी बच्चों की ज्वाइनिंग जो है वो करवा दी जाए। जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको लेकर जाने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी ID प्रूफ है वो आपको बिल्कुल लेके जाना है। इसकी फ़ोटोकॉपी जो है 4-5 फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर करवा के रखें अपने पास। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, किसी गेजेटेड ऑफिसर से इसको अटेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं सत्यापित यानी सेल्फ अटेस्टेड इसको कर सकते हैं, बिल्कुल वैलिड रहेगी। आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी जो वैलिड फ़ोटो ID कार्ड है वो आप साथ लेकर ज़रूर जाएं, फ़ोटोकॉपी ज़रूर इसकी लेकर जाएं। दूसरा दोस्तों जो है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है आपको ज़रूर लेकर जानी है। कम से कम 5 फ़ोटो जो है वो रिसेंटली खिंचवाई हुई फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं शैक्षणिक जो दस्तावेज़ है आपके, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो हैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर आपने कोई किया है, और ये सब जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की ओरिजिनल कॉपी और साथ में 2 या 3 फ़ोटोकॉपी के सेट करवा के रख लेने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सेल्फ अटेस्टेड जो फ़ोटोकॉपी है वो आपको साथ में रखनी है। एक ट्रांसपेरेंट फाइल आप तैयार कर सकते हैं, उसके अंदर ये अपना सेट करके रखें। कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स जो है SC BC और जो EWS रिज़र्व कैटेगरियाँ हैं, इन सब के कैंडिडेट अगर पॉसिबल हों तो लेटेस्ट या अपडेटेड नए साल के सर्टिफिकेट हैं आप ज़रूर अपने साथ रखें। जिस समय आपने अपलोड किया था तो उस समय के सर्टिफिकेट ही आपके मान्य होंगे। अगर नए सर्टिफिकेट भी आपके पास है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा जो है हरियाणा डोमिसाइल है। हरियाणा डोमिसाइल दोस्तों बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटो जिसके ऊपर लगी होती है, फैमिली ID जिसके ऊपर लगी होती है, वो हरियाणा डोमिसाइल आपको साथ में लेके जाना है। अगर पुराना है तब भी चल जाएगा, इस नए साल का चाहे ना हो लेकिन पिछले साल का भी है तब भी बिल्कुल वैलिड रहेगा। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो क्लियरली दिखाई ना देती हो। इस प्रकार के आपको जो है डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये नहीं लेकर जाने हैं। बात करते हैं एक्सपीरियंस और अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है दोस्तों, अगर किसी साथी ने फॉर्म भरते समय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए हैं
तो वो बिल्कुल आपको ज़रूर साथ में लेके जाना पड़ेगा। या एनसीसी सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट जो लगाया है तो वो भी आपको साथ में लेकर जाना है। इसके अलावा दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अभी आपको आवश्यकता नहीं है। ज्वाइनिंग के समय जब आप जाएंगे तो आपका जो सक्षम अधिकारी है वो आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मांग कर सकता है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि यदि आप ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर आप ऑलरेडी कार्यरत हैं तो आप एनओसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने प्रॉपर चैनल अप्लाई किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बातें दोस्तों ये है कि सभी जो है आपको कोई भी चीज़ें भूलनी नहीं है। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको साथ लेकर जाने हैं। सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्रमवार सेट आपको बनाना है। क्रमवार का मतलब ये है कि जिस प्रकार से हर डॉक्यूमेंट्स जो है एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम के अनुसार डॉक्यूमेंट्स को सेट करना होता है। वो आपको आगे भी बता दिया जाएगा। बाकी मैं भी थोड़ा बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है आपका किसी भी प्रकार का जो लेटर, ज्वाइनिंग लेटर है या फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, सबसे पहले आपको वो लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपको लगानी है आईडी, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ है। दूसरा ये होता है। और तीसरा होता है आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। वैसे सही क्रम तो ये होता है कि जो हाईएस्ट जो आपकी डिग्री है वो सबसे पहले होनी चाहिए। उसके बाद जो नीचे की डिग्रियां हैं जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद आता है ग्रेजुएशन, उसके बाद आता है आपकी +2 की मार्कशीट और उसके बाद 10वीं की। तो आप इनको किसी भी क्रम में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें रहने वाली नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों उसके बाद आता है कि अगर आपने कोई एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट के लिए अप्लाई किया, एक्सपीरियंस उसमें लगाया है तो आप एक्सपीरियंस उसमें लगा सकते हैं। और उससे पहले, एक्सपीरियंस से पहले आप कोई अगर डिग्री या किसी प्रकार का डिप्लोमा अगर आपके पास किया हुआ है तो डिप्लोमा आप उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके बाद आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों जो भी रिज़र्व कैटेगरियाँ हैं, जो भी रिज़र्व कैटेगरीज हैं जैसे SC, BC, EWS सर्टिफिकेट आपने बनवाया है तो वो उसके बाद लगेगा। और सबसे लास्ट में लगेगा आपका डोमिसाइल। ये एक निश्चित क्रम होता है, आप इस क्रम से अभी सेट कर सकते हैं। और दोस्तों सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके कम से कम 2 या 3 सेट आप बिल्कुल तैयार करके रखें, स्टेपल करके रखें। एक ट्रांसपेरेंट फाइल आप इसकी तैयार कर सकते हैं। सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की आप स्कैन कॉपी जो है हमेशा अपने मोबाइल में साथ रखें। उनकी एक PDF बनाकर रखें। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, कम से कम 4 या 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको बतानी आवश्यक थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास या तो पर्सनली आज शाम तक मैसेज आ जाएंगे या फिर जो HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको नोटिस दे दिया जाएगा। HSSC से जुड़ी हुई सभी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।